So hello everybody, my name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So probably सबसे लास्ट में मेरा वीडियो आप देख रहे होंगे. इसके पहले आपको ये अपडेट हमेशा मिल चुका होगा बिकॉज मैंने बोला ना, मेरा चैनल अपडेट देने का काम नहीं करता है, न्यूज़ चैनल नहीं है. जब तक कोई चीज़ पुख्ता नहीं हो जाती है मैं अपने चैनल पर नहीं लेकर आता हूँ. पहली बात तो ये है. सो भाई अभी ये न्यूज़ फ्लोट हुआ है मार्केट में, बिल्कुल सही न्यूज़ है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स के पेपर में आया हुआ है. लिंक भी मैं पहले कॉमेंट में अटैच कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो. लेकिन क्या ये न्यूज़ 100% हो जाएगी, नहीं पता. क्या ये 100% एप्लीकेबल होगी, ये भी नहीं पता. पर एप्लीकेबल होगी समवेयर और द अदर, क्योंकि इसके पहले बोला गया था कि CUCET एग्जामिनेशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी लेगा उसमें 100% हम वेटेज एंट्रेंस को दे देंगे. मजाक है क्या? 100% वेटेज एंट्रेंस को दे देंगे भाई. तो बोर्ड्स वाले क्या करेंगे? छोड़ दें बोर्ड्स वाला पढ़ना. भाई देखो, मैं आज की डेट में दोनों फील्ड में, मैं एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन कराता हूं. आप सभी को पता है फतेह बैच चल रहा है, उसका पहला बैच ऑलरेडी क्लोज हो चुका है. और मैं आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी कराता हूं. स्पार्टन्स का बैच है, ऑलमोस्ट फुल है वो, ठीक है ना. तो आपको ये सारी बातें पता है. तो मैं आपको एकदम जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें होंगी और कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा होगा इन दिस कमिंग ईयर. तो अभी जो ये न्यूज आर्टिकल आया, इसमें बोला गया है कि 70 से 75% वेटेज दे दी जाएगी बोर्ड रिजल्ट को, और बाकी 25 से 30% की वेटेज दी जा रही होगी आपके CUCET के पेपर को. अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा मूव होगा. बहुत अच्छा मूव इसलिए क्योंकि जो बच्चे अपने बोर्ड्स के लिए सिंसियरली साल भर पढ़ते हैं और एंट्रेंस की भी तैयारी अगर साइमल्टेनियसली वो करते हैं, तो उनका एंट्रेंस क्रैक करना, उनका कॉलेज क्रैक करना तो बनता है. बिकॉज जितनी रेस जो चल रही थी 100% लाने की, बिकॉज अब SRCC में 0.16 0.25% से बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था, तो वहां पर उन बच्चों का दर्द मैं समझता हूं, क्योंकि बहुत सारे अपने भी बच्चे ऐसे हैं जो लाइक 0.25% से SRCC नहीं गए और उनको किसी और कॉलेज में सेटल करना पड़ गया. ठीक है, तो ये मूव तो बहुत बढ़िया है कि 75% की वेटेज होने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन की और 25 से 30% वेटेज होने वाली है CUCET एग्जाम्स की. ये न्यूज है, ये नोटिफिकेशन नहीं है. तुमको डिफरेंस समझना पड़ेगा. ये न्यूज और नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या है. न्यूज पहले ये आई थी कि भैया 100% वेटेज होगा, अभी ये आई है कि 75% वेटेज होगा. मगर तुमको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि CUCET होगा, बिकॉज हर बार बोला जा रहा है CUCET होगा, CUCET होगा. अभी ये नोटिफिकेशन नहीं है. लेकिन सर हम तो स्टूडेंट हैं, हम क्या करें? भाई तुम बोर्ड्स पढ़ रहे हो ना, ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चे तो स्पार्टन्स में इनरोल्ड ही हैं. अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन एटलीस्ट आप वीकेंड्स पे अपनी एंट्रेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए. जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, मैंने बहुत दिनों पहले मेरा पहला बैच एम 2022 एंट्रेंस का क्लोज हुआ, उसके बाद दूसरा बैच फतेह हमने निकाला, वो भी ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है. मैंने हमेशा बच्चों को 5:2 का बताया कि भैया 5 दिन तुमको पढ़ना है अपना बोर्ड का एग्जाम और 2 दिन पढ़ना है तुमको अपने एंट्रेंस के पेपर के लिए. और क्या देखो, वैसा ही कुछ तुमको नजर नहीं आ रहा है कि भैया यहां पर क्या है, 25 से डिवाइड कर दे, 25 4 100, 25 5 जा, हाँ जी 25 4 100 बोले, 25 3 जा 75 और 3:1 का रेशियो निकल कर आ रहा है. ऑलमोस्ट 5:2 जैसा ही है वो, ठीक है ना. 3:1 का रेशियो निकल रहा है, मतलब 3 दिन के बाद एक दिन तुमको कॉमर्स, 3 दिन अगर आप अपने बोर्ड्स के ऊपर दे रहे हैं तो एक दिन तो अपनी एंट्रेंस के ऊपर दीजिए. साफ साफ बात यही कह रहा है. तो वैसे ही मैंने बोला है आपको, आप 5 दिन अपनी बेसिक अपने क्लास 12 के लिए पढ़ाई करिए और 2 दिन एंट्रेंस के ऊपर देना शुरू कर दीजिए अभी से, वरना बाद में यह हो जाएगा कि बहुत देर हो जाएगी. ठीक है ना. अब CUCET का रिजल्ट कैसे आएगा, CUCET के फॉर्म्स कैसे आएंगे, CUCET का सर नोटिफिकेशन क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमारे पास तो कोई भी उसकी अपडेट है ही नहीं कि सर उसका सिलेबस भी क्या है, हमें नहीं पता. एप्टीट्यूड टेस्ट होगा क्या, डोमेन स्पेसिफिक भी होगा कि नहीं होगा. तो भाई ये सारी बातें अभी सिर्फ बातें हैं. कैसे आएगा, इसी हफ्ते या नेक्स्ट 10 डेज के अंदर CUCET का नोटिफिकेशन आना है, विच इज लाइक टेंटेटिवली आ जाना चाहिए, बिकॉज यूपी इलेक्शन से उसकी वजह से भी डिले हो रहा है. आज आपको पता ही हमारे भारत में एजुकेशन की क्या वैल्यू है. इलेक्शन पहले है, एजुकेशन बाद में है. सॉरी फॉर बीइंग सरकास्टिकल, जो मुझे नहीं होना था, लेकिन खैर फिर भी आगे बढ़ते हैं. और इसको न्यूज़ को आपने देख रखा है, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं कि आप क्या क्या देख सकते हैं. भाई 70 से 75% की वेटेज दी जा रही होगी. 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको टेकअप कर रही होंगी. तो 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्या मतलब है, हमें जब जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. BHU भी इसके अंदर आएगा, याद रखना. जितने बच्चे BHU पूछते रहते हैं, BHU इज अगेन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कवर हो रही होंगी. लेकिन फिर भी अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई, तो मेरी बात पत्थर की लकीर नहीं है अंटिल नोटिफिकेशन नहीं आती. जो बातें मैं अभी बता रहा हूं तुमको, वो सारी न्यूज आर्टिकल के बेसिस पर है. ठीक है ना. अच्छा, सारी बातें बता दी. हाँ चलो भैया, इतनी इंफॉर्मेशन थी. अब यहां से तुमको 2 बातें तो समझ में आ जाएंगी कि सर हमें करना क्या चाहिए, हमें यह बता दो. हमें इस समय हम इतना पैनिक हो रहे हैं, हमारा तो रिजल्ट आने जा रहा है, हमारा रिजल्ट आने जा रहा है, सेमेस्टर 1 हमारा गड़बड़ हो गया था या हमने उतने अच्छे से नहीं निकाला है. तो भाई स्टेप नंबर 1
तुम्हें क्या करना है आज की डेट में, फिनिश योर सेम 2 एसएप, एज सून एज पॉसिबल। सेम 2 की पढ़ाई एटलीस्ट कोर्स सिलेबस खत्म कर दो। 5 दिन पढ़ो, दबा के पढ़ो 5 दिन आप आज की डेट में अपना बोर्ड्स के लिए। लेकिन 2 दिन आप छोड़ नहीं सकते। 2 दिन में आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। सर काहे की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करें? आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा होगा, सर एप्टीट्यूड टेस्ट तो आएगा ही आएगा, सीयूसीटी कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, सीयूसीटी इतने सालों से होता आ रहा है, तो सीयूसीटी का एक बेसिक पैटर्न है वो तो पूछ ही जाएगा। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, 4 चीजें तो आएंगी ही आएंगी। उसकी तैयारी हम लोगों ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो भाई। आप एंट्रेंस की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है ना। अगर लगता है कि नहीं मुझे 10 दिन बाद करनी, 10 दिन बाद करने लगो, लेकिन 10 दिन तुम पीछे हो जाओगे बाकी बच्चों से, बस यही वाली बात है। आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना शुरू करिए। 2 दिन वो पढ़िए, 5 दिन वो पढ़िए, ऐसे क्लब करते करते अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाओ, वरना बहुत पीछे हो जाओगे। मैं तुमको एक बात बता रहा हूं। और डरना भी नहीं हो, पैनिक भी नहीं होना कि भैया नहीं हुआ तो क्या। अरे नहीं हुआ तो तुमने पढ़ाई कर ली, ठीक है। बोर्ड नहीं, कुछ बच्चे तो बोल रहे हैं बोर्ड नहीं, अरे स्कूल खुलने वाले हैं भाई यूपी में, महाराष्ट्र में ऑलरेडी नोटिस आ चुका है खुलने का। तो यार बोर्ड भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे, एंट्रेंस भी होंगे। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए ही चाहिए। अगर इसके बाद भी तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन है भाई, तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैठा हूं। एक नंबर है हमारा हेल्पलाइन नंबर, जिसको बोल सकते हो 8112601234। सीधा मेरे से बात करो अगर तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है कि तुम्हें किस कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए, सर कैसे फॉर्म भरना चाहिए, हमें बड़ी दिक्कत आ रही है, हमें थोड़ा पर्सनलाइज अप्रोच बता दीजिए, हम कैसे पढ़ें, हमारा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, आई विल बी हेल्पिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। पूरी टीम बैठी है इसी चीज के लिए, हेल्प करने के लिए। तो न्यूज है, अभी नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। बिकॉज इतने बड़े अखबार में ऐसी फालतू की न्यूज नहीं आती है। दिस इज नॉट अ वेरी, जिसे बोलते नहीं है कि अपने सड़क छाप पेपर नहीं है, बड़ा पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, उसमें ये अपडेट आया, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। लेकिन फोकस ऑन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर एंट्रेंस। 5 दिन बोर्ड्स, 2 दिन एंट्रेंस करना ही करना है टिल द डेट ऑफ योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको हपक के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब एक बार दिमाग में बच्चों का पेपर कब हो रहा होगा? ये पेपर हो रहा होगा जून जुलाई के आसपास। सीयूसीटी का पेपर आपको जून या जुलाई में हो रहा होगा, तो अभी एम्पल टाइम में प्रिपेयर करने के लिए 3-4 महीने भी जम के तैयार कर लेंगे तो एसआरसीसी तो मुमकिन है। तो नोटिफिकेशंस का वेट करेंगे, न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल को खंगालने की कोशिश में नहीं करेंगे, बिकॉज यार 100 लोग 100 तरह की बातें। प्लीज थोड़ा सा जस्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए, किसी के कहे बहकावे में मत आइए क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप तक फ्लोट कर दी गई है। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, 100% मैं आपका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज शुभम जगदीश, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एक बात और कि भाई मंडे को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, आईएससी वालों बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं मंडे, बाय बाय।